I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। समाजवादी पार्टी ने एक नई कसौटी विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी, उछाल दी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में और देश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है, इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल हम 2 सीट देंगे लड़ने के लिए। अब भी बड़ा खतरनाक किस्म की कसौटी है और यही कसौटी जो अखिलेश जी की पार्टी ने रखी है। अगर मान लीजिए यही कसौटी लालू जी, नीतीश जी, ममता जी, सारे शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब बना लें तो कांग्रेस लड़ेगी कहां? बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2 सीट से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अगर कांग्रेस को गठबंधन में दी जाएंगी तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद मानी जाएगी, मदद हो जाएगी। भाजपा को हराने का लक्ष्य तभी पाया जा सकता है जब कांग्रेस अपने को 2 सीटों तक सीमित रखे। यानी कांग्रेस की ज़्यादा सीटों पर दावेदारी मतलब भाजपा को लाभ, ऐसा कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी। ये तोहमत भी बड़ी खराब है कि बताइए कांग्रेस अगर ज्यादा जगह चुनाव लड़ जाए तो इसका मतलब भाजपा की मदद हो रही है। अब कांग्रेस क्या क्या सपने देख रही है और उसके साथ चलने वाले उसके बारे में ये कसौटी तय कर रहे हैं। बड़ा गड़बड़ झाला है, बड़ा उलझाव है। ये ठीक है, समाजवादी पार्टी के मन में कसक मध्य प्रदेश वाली भी है, जहां कांग्रेस ने 5 सीटें भी मांगी थी, समाजवादी पार्टी ने वो देने से मना कर दिया। और उनके सिटिंग एमएलए वाले पर भी अपना उम्मीदवार ठोक दिया था, खड़ा कर दिया था, जहां से उनका सिटिंग एमएलए था अखिलेश यादव का। वो कसक, वो पीड़ा, वो क्षुब्धता अखिलेश जी के मन में अंदर तक उतर गई है, पूरी सपा के मन में उतर गई। फिर कुछ कांग्रेस के मित्रों ने वक्तव्य भी यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे दे दिए कि कटुता और बढ़ गई। फिर सपा वालों ने भी मोर्चा संभाला और दैतेरे की इधर से भी खूब हुई। और अब जब 5 राज्यों के चुनाव निपट गए और INDIA गठबंधन के भीतर अब एक ही काम बस शेष बचा है कि भाई ज्वाइंट घोषणा पत्र बने और सीटों का बंटवारा हो जाए, तो उस महत्वपूर्ण टाइमिंग पर सपा ने ये ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को 2 सीट, 2 कांग्रेस को मान लो तो फिर 1 ही 2 इनको RLD वालों को भी मिलेंगी। मतलब कुल मिला के एक आधा और समझ लो 5 सीट मान लीजिए 75 पर सपा लड़ेगी, ऐसा लग रहा है। आपको कुछ महीने पहले की वो घटना याद होगी जब समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद ये ऐलान किया था कि हम 65 सीटों पर लड़ेंगे। यानी तब 15 छूट रही थी, अब मसला हो गया, अब बात पहुंच गई 75 तक। 80 में 75 कांग्रेस समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बाकी जो 5 बचेंगी उसमें लगता है कांग्रेस
जयंत चौधरी की पार्टी और बाकी जो कोई आ जाए एक आध भूला बसरा उसको भी। ये तस्वीर, और सपा ये पहले कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में बस भी हमारी, सड़क भी हमारी, ड्राइवर भी हमारा, कंडक्टर भी हमारा। हम चाहेंगे वो बस में बैठेगा, नहीं तो उतार देंगे। यानी गठबंधन का स्टीयरिंग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने ही हाथ में रखना चाहती है। ये अखिलेश यादव के स्तर से लेके और निचले स्तर तक सपा साफ कर चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी विचित्र स्थिति फंस गई। 80 सीटों वाले सूबे में अगर ये दुर्गति हो जाए, बंटवारे में, सीटों के बंटवारे में, तो फिर कांग्रेस कहां जाए? फिर कैसे निभेगा गठबंधन का धर्म? कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ये स्थिति और ये परिस्थिति बन रही है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सपा ने कांग्रेस के लिए ऐसा अद्भुत प्रस्ताव उछाला क्यों है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। इस समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। किसी नेता के बयान से सीटों का बंटवारा नहीं। 3 दिसंबर को आए 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी इंडिया वाले गठबंधन की गांठें अब खुलने लगी हैं। कांग्रेस की बदली हुई तस्वीर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तेवर एकदम से बदले हुए हैं। 6 दिसंबर वाली गठबंधन की बैठक भी अखिलेश यादव की नाराजगी के चलते रद्द हो गई। वहीं अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पहले सीट बंटवारे पर हो बात, फिर गठबंधन में आएंगे साथ। अखिलेश यादव कह भी चुके हैं कि यूपी में समाजवादी ही लेंगे फैसले। इस समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। वहीं सपा मुखिया के तल्ख तेवरों में सपाई कुनबे से भी तीखी तकरीर सामने आने लगी है। सीट शेयरिंग के संग्राम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में कांग्रेस को केवल 2 सीटें देगी सपा, हमारे सहयोग से वो 2 ही जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा और समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहती। उधर 3 दिसंबर से पहले कांग्रेसी कुनबे का जोश भी खूब हाई था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी सभी सीटों पर तैयारियों की बात कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के 2 सीट वाले ऑफर पर कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस कह रही है कि कोई नेता और प्रवक्ता तय नहीं करेगा कांग्रेस की सीट, गठबंधन की बिसात पर होगा बंटवारा। किसी नेता के बयान से सीटों का बंटवारा नहीं। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो तय करेगी। किसी सपा के नेता के बोल देने से नहीं तय हो जाएगा। इधर सपा ने तो कांग्रेस को 2 सीटों तक सीमित कर दिया। वहीं सपा की सहयोगी रालोद ने मौके की नजाकत पर निशाना मारते हुए कहा कि अब की बारी 20 पर है तैयारी। हम समझते हैं 20 सीटों पे हमारी पार्टी मजबूत खुद भी है और गठबंधन को भी बहुत मजबूत कर सकती है, तो इन सीटों पे हमारा दावा है। बहरहाल 3 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस ने सपा को आंख दिखाई थी। मात्र 5 सीटों की मांग पर मध्य प्रदेश में जमकर कलेश हुआ था। फिर सपा की बगावत के बाद सवाल उठा कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे अखिलेश। वहीं 2 सीटों के ऑफर पर सवाल यही है कि क्या एमपी का बदला अब यूपी में ले रही है सपा। सवाल ये भी है कि क्या 2 सीटों पर राजी हो जाएगी कांग्रेस। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो
फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। एक फिल्म आई थी बदलापुर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। ये राजनीति का बदलापुर है। आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपमानित किया तो उनने उत्तर प्रदेश में आपके लिए व्यवस्था पूरी कर दी। लो जेलो। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, अहमद साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिको, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद भाई का बहुत स्वागत। और मजा तो ये है, अजब हाल है भाई। मजा तो तब है जब इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी को अखिलेश जी की पार्टी ने कहा कि 2 देंगे सीट, इससे ज्यादा देने का मतलब भाजपा की मदद हो जाएगी। नावेद शिको, तो आरएलडी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि 20 सीट पर हम मजबूत हैं और गठबंधन को मजबूत करेंगे तो 20 तो हमको मिलनी चाहिए लड़ने के लिए। ये क्या हो क्या रहा है इंडिया में? कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जो टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साइन तो है ही, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के फेवर में सारे घटक दल, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता हो, चाहे शरद पवार हो, तमाम लोग अखिलेश के साथ आके खड़े हो गए हैं। यानी कांग्रेस से सबने नाराजगी व्यक्त कर ली है। ये कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक बात है। कांग्रेस अकेले पड़ गई है। देखिए, जो इन्होंने अनाउंस की तारीख इंडिया गठबंधन की बैठक की, सब ने लाइन से मना कर दिया। पहले अखिलेश ने मना किया, उसके बाद सब ने मना कर दिया कि हम असमर्थ हैं। यानी कांग्रेस अकेले पड़ गई और ये सब अलग हो गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये जो अलग हुए हैं, ये भी 1 और 1 11 नहीं हो सकते, सब अलग अलग हैं। वो एक दूसरे के साथ से अपने राज्य में फायदा कतई नहीं उठा सकते। केजरीवाल जो है वो अखिलेश यादव का कोई फायदा नहीं उठा सकते और अखिलेश यादव केजरीवाल का फायदा नहीं उठा सकते। ममता बनर्जी अखिलेश यादव का फायदा नहीं उठा सकती अपने राज्य में और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनका फायदा। यानी सब अलग थलग पड़ गए और वो निगोड़ी कांग्रेस तो अलग पड़ी ही हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का अभी भी हैंगओवर है क्या? कोई वो कदम नहीं उठा रही। उसके हाईकमान का इतना खंड खंड हो गया पूरा इंडिया गठबंधन, लेकिन एक भी बयान नहीं आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भाई आज तेलंगाना में सरकार बनने के बाद नावेद शिको, एक मिनट नावेद शिको, लेकिन कल रात में खाना रखा तो था खटके साहब ने, अच्छा खाना बनवाया, वेज नॉन वेज सब विस्तार से व्यंजन थे, सब बढ़िया था। अब और क्या करे कांग्रेस? कोई नहीं जाने को तैयार है, कोई भी नहीं जाने को तैयार है। बस मुझे लगता है कि सबको लग रहा है अलग अलग सबसे अखिलेश यादव से क्षमा याचना की जाए, हाईकमान करे, उनको अलग बैठाए, उनको मनाए, फिर दूसरा आदमी कदम बढ़ाए, फिर तीसरा आदमी कदम बढ़ाए। ये उम्मीद कर रहे हैं घटक दल कांग्रेस से, और कांग्रेस बैकफुट पे आके खड़ी हो गई है। ऐसे में परिस्थितियां बेहद विस्फोटक हो गई हैं और बल्ले बल्ले बीजेपी की है। अब उसने तो कह दिया उत्तर प्रदेश में 80 के 80, एक भी सीट किसी को निकालने की हैसियत नहीं है। इस तरह अगर माहौल रहा, और वोटर के मन में क्या है, वो वोटर जो परिवर्तन चाहते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं भाजपा की सरकार को, जो चाहते हैं लोकसभा में एकजुट होकर सब लड़े, उनके अंदर भी नाराजगी आ रही है। सब लड़ मड़ रहो, ऐसी की तैसी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम भाजपा को ही वोट दे देंगे। इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं आ रही। ठीक है नावेद भाई, मैं कांग्रेस के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, सूचना, राजनीतिक सूचना। नीतीश बाबू ने भी फैसला किया कि पटना में रहते रहते ऊब गए, अब बगल वाले स्टेट में जाएंगे, क्योंकि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में तो गंगा ही जोड़ती है और तो कोई दूरी है नहीं।
तो उन्होंने कहा कि बनारस से शुरू करेंगे, फूलपुर, आजमगढ़, बनारस जाएंगे, रैली करेंगे, जहां जहां कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है वहां जाकर रैली करेंगे और अखिलेश यादव को उसमें साथ रखेंगे, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं देंगे। लो हो गया, जो कुछ बची थी वो और गई। क्या फिर क्या गठबंधन रहेगा? खैर, तमजीद अहमद साहब सीट दो ऑफर कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, ये सब अलग के विषय। लेकिन एक विषय खड़ा होता है, ये मेरी नजर में ये टिप्पणी सबसे ज्यादा कांग्रेस की सेहत के लिए खतरनाक है। सीट 2 प्रस्ताव का ऑफर देना उतना खतरनाक नहीं है, उतना वैसा अपमानजनक नहीं लगता मुझे जितना अपमानजनक आपके लिए ये हो सकता है देश भर में कि ज्यादा सीट देना कांग्रेस को लड़ने के लिए मतलब भाजपा को जिताना, भाजपा की मदद करना। क्योंकि अगर ये थ्योरी चल गई कि कांग्रेस जहां ज्यादा लड़ेगी इसका मतलब भाजपा को जिताया जा रहा है, तो आपके लिए ज्यादा संकट पैदा हो जाएगा। अहमद साहब। अमिताभ जी नमस्कार। 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 देखिए, कोई संकट की स्थिति नहीं है और ना तो कोई फैसला हो रहा है जी। इधर उधर थोड़े बहुत यहाँ वहाँ बयान जो मैं बोलता हूँ, कुछ बयानवीर होते हैं जो जाते हैं और मीडिया का कैमरा और माइक देख के इधर उधर जाते हैं। तो बड़ा मतलब ये है कि जब नेतृत्व बैठेगा, नेतृत्व कौन है? अखिलेश यादव जी, हम नेतृत्व कौन है? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय राय जी, जब बैठेंगे नतीजा निकल आएगा कौन कितनी सीट में लड़ेगा। अब इस तरह से 2 सीटें, 3 सीटें, 5 सीटें, वो ये सब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब जो है इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन ये स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो उन प्रवक्ता के बारे में जानता भी नहीं, वो प्रवक्ता है कौन। लेकिन ये नेतृत्व की चीजें हैं अमिताभ जी। नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या कितनी सीटें मिलेगी, उसके बाद फैसला होता है। तमजीद मध्य प्रदेश से भी मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। एक मिनट, यही बातें जो आज आपने कहीं जितनी समझदारी की कि जब बड़े बैठेंगे तो तय हो जाएगा, बच्चों को बोलने दो, सार संक्षेप में कह दिया, ये अगर समझदारी और सलाहियत मध्य प्रदेश में दिखाई होती तो कुर्ता फट ही नहीं रहा होता। नहीं, तब ये बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बैठना चाहिए, खड़गे और अखिलेश यादव को बैठना चाहिए, तब नहीं आई थी समझ में। नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछेंगे तो आज नतीजे आने के बाद भी आप हमको गलत नहीं कह सकते। भाई समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला? 0.44%। कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई? लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि समाजवादी पार्टी वहाँ कोई फैक्टर नहीं है, और आखिर में जो नतीजे है उससे आपको ही पता चल गया कि वहाँ कोई फैक्टर थी नहीं समाजवादी पार्टी। ठीक तमजीद भाई, ठीक, जो तर्क ठीक है तमजीद भाई, ठीक है। जो बात कांग्रेस ने कही कि हमारी बात सिद्ध हो गई, मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं थी, उसकी सब जमानतें जब्त हो गई, ठीक बात है, तथ्यात्मक बात है। समाजवादी पार्टी यही बात तो उत्तर प्रदेश में कह रही है कि कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है। भाई, इनको सीट देने का मतलब सीट गंवाना, भाजपा को देना है, इसलिए 2 सीट बहुत है। जो आपने मध्य प्रदेश में तर्क दिया वही तो सपाई यूपी में दे रहे। भुवन भास्कर जोशी जी। अमिताभ जी नमस्कार। सभी पंचों की राय सरमाते खटोला यही बिछेगा, नहीं जोशी जी? अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार को मेरा नमस्कार। और आज मैं अपने बड़े भाई को पत्रकार की भूमिका में कम और आज व्यंगकार की भूमिका में दे रहा हूं। आपका नया अवतार की आपको बधाई। और अभी 2-3 विषय आए, एक्चुअल में मध्य प्रदेश से शुरू करता हूँ। मध्य प्रदेश में जो माननीय कमलनाथ जी चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वो सीधा शपथ ग्रहण में गए थे, और वो शपथ ग्रहण का क्या हल रहा वो सबने देखा, क्योंकि उनका जो आचार विचार व्यवहार था वो किस प्रकार था। एक सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं जो हमारे प्रवक्ता के लिए कह रहे हैं कि इस तरह के प्रवक्ता करके, अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता कोई आपके लिए इस तरह कहे तो आपको कैसा लगेगा? आप भी एक सम्मानित प्रवक्ता, हम आपका सम्मान करते हैं, हमारी प्रवक्ता का भी आप सम्मान करिए। शायद सम्मान करने की जो परिपाटी है कांग्रेस में ऊपर से लेकर निचले स्तर तक अब इसी प्रकार का आ गई है, जिस प्रकार हम कमलनाथ जी के रूप में देख पा रहे हैं और इनके प्रवक्ता के रूप में देख पा रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मैंने शुरू से आपकी हर डिबेट में कहने का काम करा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में, यहाँ पर जो कुछ भी फैसला करना है वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने करना है। और हमने इतिहास से सीखने का काम करा। हमने अग्निहोत्री साहब 2017 के चुनाव में जब हमारी सत्ता भी थी
उस समय कांग्रेस को 100 सीटें देने का काम करा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं और उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई, देश और प्रदेश जानता है। अगर इतिहास की गलतियों से भी आप नहीं सीखोगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रथ आप नहीं रोक पाएंगे। निश्चित तौर पर इस समय है कि सारी बातें भूलकर केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। एकमात्र सूत्र पर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिल सकती है। जी, मतलब मैं समझ गया कि 2 सीट पे लड़ो, ठंड रखो, ठीक है। मैं सार संक्षेप बता देता हूँ, प्रवक्ता तो लंबा बोलते हैं, मैं सार संक्षेप जनता को बताता जरूर कि भाई सभा का कहना है, उसका भावार्थ ये है कि ठंड रखो, 2 सीट पे लड़ो, इसके आगे पीछे नहीं। मतलब लड्डू का डब्बा नहीं दिखाएंगे, आप जंगला से हाथ अंदर डालो, उस पर एक लड्डू रख देंगे, कहीं जाओ खाओ मौज लो। इस टाइप का गठबंधन बन रहा है। वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश में चूंकि सपा ही फैसले करेगी, यही बात तो प्रवक्ता ने कही, और क्या कही, और ये बात अखिलेश जी भी कह चुके। मैं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस के लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों करे बड़े लोग बैठेंगे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी रहे नहीं, अब तो सबसे बड़े अखिलेश यादव खुद ही हैं। वो कह चुके कि उत्तर प्रदेश में हमारा संघर्ष बड़ा, फैसले हम लेंगे बड़े। उन्हीं की बस, उन्हीं का कंडक्टर रहेगा, उन्हीं का ड्राइवर रहेगा। वो चाहेंगे तो चढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चढ़ाएंगे, टिकट काटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो अगले स्टॉप पे उतार देंगे। ऐसी स्थिति बन रही। खैर राघवेंद्र जी, सपा कह रही है कि कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें दे दी तो भाजपा को लाभ हो जाएगा, इसलिए हम भाजपा को 78 सीटों पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस को 2 सीटों पर रखेंगे। आपके लिए चुनौती बड़ी हो रही? कमाल की बात, जो समाजवादी लोकसभा सीटें, कांग्रेस की स्थिति है 1 लोकसभा सीट। अच्छा, मतलब आप तो और गजब कर रहे हो। उन्होंने दो कही, आप कह रहे 1, उसमें से भी आधी कर दो 1। नहीं, 1 लोकसभा सीट वर्तमान में है अमिताभ जी। 2 थी, रायबरेली और अमेठी चली गई, अकेली दिल्ली का लॉलीपॉप चूस रही है कांग्रेस बैठ के। 2% वोट मिला था। भाई अगर ये दोनों जुड़ भी जाएंगे या और छोटे मोटे तक जो इनका गठबंधन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा। 5.5 दर्जन सांसद आज की तारीख में है। हम लोग आधे से ज्यादा वोट लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अमिताभ जी, हमारा जो काम शुरू हो चुका है, समझने की कोशिश करिए। हम लोग लोकसभा, जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाप्त हुए थे, उससे अगले दिन से लोकसभा की तैयारी हम लोग करने लगे थे। याद करिए, हम लोगों ने जिला अध्यक्ष भी बदले, हम लोगों ने संयोजक भी बदले, क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले, हम लोग इकाई पर मंथन कर रहे हैं, नए मतदाता बना रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इनके जूते में दाल वही बट रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है, बहुजन समाज पार्टी ये कर रही है। अरे अमिताभ जी, ये लोग तो हम पिछले 6 महीने से यही कह रहे थे। इनकी यही जो इंडी गठबंधन है, इसकी यही दुर्गति होनी थी। ये तो आज से गठबंधन थोड़ी ना इनका, 90 के इनके ये जो क्रियाकलाप देख रहे हैं ये लोग। आप याद करिए, पश्चिम बंगाल में क्या पिछले साल 2019 में इन लोगों ने क्या किया था। 2019 में भी इसी प्रकार के सब हाथ पे हाथ बांधे थे, खड़े हुए थे, कस्बे बांधे खाए थे, फिर उनकी गठबंधन की क्या दुर्गति हुई थी। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। ये लोग जो है स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है। ये लोग जो है ठगबंधन है, देश की जनता को ठगना चाहते हैं। और ये गठबंधन बन क्यों रहा है? नरेंद्र मोदी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। निगेटिव थिंग लेके पहले से चल रहे हैं। भाई आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, देश को बताइए। आपका चुनाव में संयोजक कौन होगा, देश को बताइए। प्रधानमंत्री कौन सामने ला रहे हैं, उस बात को देश को बताइए। निगेटिव बात लेके पहले दिन से चल रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होने चाहिए। देश की जनता बेवकूफ समझ रखे हो क्या? आज की तारीख में देश आर्थिक स्थिति में 5वें पायदान पर पहुंच गया वैश्विक स्थिति पर। हमारे देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने लोकतंत्र खत्म हुआ जा रहा है। अरे भैया, कहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ जा रहा है, तो वहाँ परंपराएं खत्म हुई जा रही है। भाई देखिए, इनका जो अमिताभ जी ये गठबंधन है, ये फेल होना ही था। ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इस चीज को लेकर के। अभी जो सामान्य वर्चनाएं थी, कितनी धूल दूषित की गई। चालू पार्टी कहा गया, मरा हुआ सांप कहा गया, मंद बुद्धि कहा गया नेताओं को। अमिताभ जी, इसी प्रकार से कहा गया कि नहीं, ठीक है, बुद्धि पर तो भाई क्या है, बुद्धि तो ईश्वर की दी हुई है, उस पर क्या टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को। राघवेंद्र जी, ठीक बात है। मैं नावेशिकों के पास एक बात और लेके चलता हूं, वो भी एक बड़ा संकेतक है। और नावेद जी के बाद मैं कांग्रेस के पास उसी सवाल को लेके आऊंगा, इसलिए कांग्रेस के मित्र से कहूंगा वो भी इस बात पर गौर करें। लेफ्ट पार्टीज भी
लेफ्ट ब्लॉक भी INDIA का घटक है, नावेद सहयोगी उसमें पार्टनर है। तकनीकी तौर पे तो है, प्रैक्टिकल तो अभी कोई किसी का पार्टनर नहीं है, सब एक दूसरे को लठा ही रहे। CPM ने कहा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कि हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ें, क्योंकि केरल में राहुल गांधी की जरूरत नहीं, हम मोर देन सफिशिएंट हैं भाजपा को लगाम लगाने के लिए। हमारी सलाह है, मतलब CPM की सलाह है, उसने कहा कि हमारी सलाह है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाने चाहिए, वहां भाजपा बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसको रोकने के लिए उनको UP से चुनाव लड़ना चाहिए। नावेद शिकोह जी बताइए, राम का नाम लो, लाहौल विलाकुवत, ऐसी बात कह रहे हैं। ये वामपंथी राहुल गांधी को मुसीबत में फंसाने के चक्कर में लगे, करे अमेठी की बस पकड़ो, इधर मत आओ वायनाड की तरफ। बड़ी मुश्किल से तो वायनाड गए, वहां जीत की पहुंचे, अब वो कह रहे वायनाड भी छोड़ दो। मुझे तो लग रहा है कि जितने भी सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, सब कहीं ना कहीं दौड़ा रहे हैं और कहीं का नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह का बयान तो साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी के बीच में जो कांग्रेस की टकराव है, और जिस तरह बसपा ने मना कर दिया है इंडिया गठबंधन के साथ आने का, तो इतनी कठिन स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई। वहां पर अगर ढकेल रहे राहुल गांधी जी को, तो यानी उनके एक सीट बची है यहाँ पर, वो भी खतरे में, सोनिया इनकी सोनिया जी की। दूसरी राहुल गांधी को अगर यहाँ ढकेला जाएगा तो वो भी बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी, ये बहुत बुरी स्थिति। और दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के आपने देखिए, राहुल अगर वो छोड़ देंगे सीट तो बचेंगे कहां? यूपी में तो बहुत कठिन है ना। तब जब समाजवादी पार्टी हमेशा ये 2 सीटें छोड़ देती थी, हम तो मान ही नहीं रहे कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही है। क्यों माने? क्योंकि 2 सीटें तो वो बिना गठबंधन के देती रही है। यानी समाजवादी पार्टी कह रही है 0 पे आप लड़ो, यहां पर 0 मतलब 2 तो हम देते ही हैं, वो दे देंगे। अब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि इसमें दे देते हैं, हम तरसे खुदाई में हम दे देते हैं। आप बताइए कि आप वो 2 अगर कह रहे हैं, तो 2 तो बिना गठबंधन के देते थे, यानी आप कहीं लड़ो ही नहीं। और दूसरा, आपके कम्युनिस्ट भाई जो है आपको यहां पर आग में झोंके दे रहे हैं, जहां पर बहुत कठिन स्थिति हो गई है, जहां सीट निकालना। नावेद एक मिनट, मैं समझना ही चाह रहा हूं, बाकी तो ठीक है, यूपी में क्या स्थिति है, बंगाल में, सब हम लोग देख ही रहे, केरल में, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं इसके पीछे क्या माइंडसेट है CPM का, कि वो बताओ राहुल गांधी से कह रहे हैं कि ना इधर नहीं, उधर ही जाओ, जहां से आओ वहीं जाओ। देखिए, जब आदमी कमजोर होता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है, तो वायरस चारों तरफ से घेर देते हैं, क्योंकि कमजोर, जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नजर आने लगती है तो बीमारियां आने लगती हैं। ये समय इतना कठिन हो गया कांग्रेस के लिए ये चुनाव हारने के बाद, कि उनके वो सहयोगी दल जिनकी खुद की भी बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, वो कहते हैं कि भाई साउथ भी छोड़ दो पीछा, अरे उत्तर भारत में लहर चली हुई है, हिंदी बेल्ट में जो है भाजपा ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब वो परिवार भी कहां जाए? कठिन स्थिति है, परिस्थिति है। शायद इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान अभी किसी का कोई जवाब देने की स्थिति में ही नहीं। जवाब तो ना दो, आजकल वही ठीक है, मौसम खराब है। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। तमजीद अहमद साहब, ये बड़ी गंभीर बात है जो CPM ने कही, क्या कि जहां भाजपा चरम पर है, राहुल गांधी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए जाके। यहां केरल में हम पर्याप्त हैं भाजपा को रोकने के लिए, वायनाड से उनको नहीं लड़ना चाहिए। ये छोटी बात है क्या? जब जब गांधी परिवार संकट में आया, तब तब दक्षिण ने उसकी लाज बचाई है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे ये हो राहुल।
अब बताइए, आपके सहयोगी हैं जो टेक्निकली वही कह रहे हैं कि ना इधर नहीं आना भैया, जहां से आए वहीं लड़ो जाके। ये तो फिर स्थिति बड़ी खराब है, इसका मैसेज खराब जा रहा है, नहीं आपको लगता? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस वो फलदार वृक्ष है जिससे कोई पत्थर मारता है तो गिर के फल मिलता है उसको। तो देखिए हमारे सब सहयोगी दल हैं, इस पे सबसे कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो तो फैसला कांग्रेस करेगी। अभी कोई बयान दे दिया, कोई एग्रीमेंट हो गया कि हमने उस चीज को मान लिया है कि हाँ जो आप बोलते जा रहे हो हम सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए हमें। अभी हम चुनाव लड़के आए हैं, एक राज्य में चुनाव जीते, 5 करोड़ वोट हमको मिला, तो थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए, चीजें तो सेटल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया तो हमने उसको मान लिया। भाई सबका सब पार्टियां अलग है और सारी पार्टियों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है। लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई कुछ अगर कड़वा भी बोल रहा है तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है, कोई कुछ मीठा बोल रहा है तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो हम तो परिवार के मुखिया है ना, हम तो जवाब देना शुरू नहीं कर देंगे कि उन्होंने कुछ कहा तो हम जवाब देना शुरू कर देंगे। हम समझेंगे कि भाई ऐसा बयान क्यों दिया, हम बैठेंगे बात करेंगे, चीजें विस्तारित हो जाएंगे और हम मिलकर लड़ेंगे। और राहुल जी मैं इसलिए इस बात पर एक मिनट मैं इसलिए इस बात पर तवज्जो दी मैंने और इस सवाल को मैं यहाँ लाया बहस के बीच में, क्योंकि सच्चाई ये है, टीवी पर मानो या ना मानो, सच्चाई ये है कि केरला से राहुल जी की जीत सुनिश्चित तभी हो सकती है जब लेफ्ट फ्रंट उनको सपोर्ट करे। लेफ्ट फ्रंट उनसे विड्रॉ हो जाए, राहुल गांधी फंस जाएंगे, अमेठी से भी ज्यादा बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। ये सच्चाई को सब जानते हैं, इसलिए मैंने लेफ्ट की बात को यहां उल्लेखित किया। लल्लू पंजू कोई बोलता, मैंने जैसे लेफ्ट पार्टी यूपी में कुछ बोले, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता यूपी में उनका क्या है, लेकिन केरल में वो आपसे अलग हो जाएंगे तो राहुल जी की सीट फंस जाएगी। तमजीद अहमद साहब, विश्लेषण हो सकता है। हमारा विश्लेषण तो ये है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 करोड़ लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, 4 करोड़ 91 लाख वोट मिला है हमको। कितना भी राहुल जी को डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, लेकिन जनता उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकती है। और वायनाड में आप पता है, आप सबसे ज्यादा सीट के सबसे ज्यादा वोट से जीत के आने वाले एमपी थे राहुल जी। और क्या वहां पे नेक्स्ट में चुनाव नहीं लड़ा? बिल्कुल लड़ा। आप इतनी आसानी से इतने बड़े नेता को इस तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते अमिताभ जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। समझित भाई, ठीक है, अच्छा कद है, ईश्वर करे और बड़ा कद हो। लेकिन मैं एक बात कहूं, डिस्कार्ड मैं नहीं कर रहा, मैं तो डिस्कार्ड किसी को नहीं करता। आपके सहयोगी जो तकनीकी तौर पर आपके साथ गांठ जोड़े हैं, वो कह रहे कि आपको 2 सीट देंगे, वो कह रहे केरल से न लड़ो, जहां से आए हो वहीं जाओ। ये मैं बोल रहा हूं, ये उनको बताइए कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं। और वो लोग जब टिप्पणी करें तो इस बात का ख्याल रखें कि राहुल जी को के नाम पर 5 करोड़ वोट मिला देश में। वो क्यों नहीं ध्यान रखते भाई? उनको ध्यान रखना चाहिए ना फिर। और अगर नहीं रखते तो फिर आप और उनका चलेगा कैसे? यही तो बहस का विषय। खैर जोशी साहब, कांग्रेस कह रही है सब पार्टियां अलग अलग हैं, अपना फैसला पार्टी खुद करेगी, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को कमतर करके नहीं आंक सकता कोई। जोशी साहब, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस की बात का जवाब दूं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दल है, उनका जवाब देना भी मेरे लिए बहुत जरूरी बनता है। जी बिल्कुल। मैं पहले अपने राघवेंद्र सिंह जी के अभी लेक्चर को सुन पा रहा था, वो कहने का काम कर रहे थे कि हमारे लोकसभा में 80 की 80 सीटों की तैयारी है। 2019 में भी इनकी वहां पर सबसे ज्यादा एमपी जीत के आए, 2014 में भी जीत के आए, 2019 के बाद क्या 19 के बाद जब 22 के विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी लाई, 125 अलायंस के साथ हमारी सीटें आई। और अभी घोसी की जनता ने जो इनको अभी परिणाम दिया है, उसकी शायद थोड़ी सी अभी इनको कष्ट है उस बात से भी। तो इसलिए ये अपने विपक्ष के लोगों को सम्मान नहीं कर पा रहे, विपक्ष के लोगों को समझ नहीं पा रहे, केवल हवाई बातें करते हैं यहाँ पे टीवी चैनल में आके राघवेंद्र जी, और ये नहीं सोचते कि विपक्ष में हमारे वोट परसेंटेज क्या है। क्या समाजवादी पार्टी को वहां पर विपक्ष का नेता है? नहीं है। और कितने हमारे विधायक, और घोसी में सारा आपका प्रशासन लगा, माननीय योगी जी लगे, माननीय आपके उप मुख्यमंत्री लगे, आपके सारे मंत्री लगे उत्तर प्रदेश के, आपके सारे एमएलए लगे, पूरे देश के एमपी लगे और केंद्र के मंत्री लगे। हाथ क्या आया? 0 आपके हाथ में आया।
निश्चित तौर पे जरा भाषा की मर्यादा सीखे। वो आप कम से कम समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आकलन कब। राघवेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, अपने समय में बोलिए। मैं इस तरह की अशिष्ट बहस नहीं करता। राघवेंद्र भाई, एक मिनट, उनकी बात आ जाए प्रोफेसर साहब की। जी हाँ, और रही बात जो प्रश्न आज आपने करा, ठीक है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, लेकिन उत्तर समाजवादी पार्टी का स्टैंड उत्तर प्रदेश में साफ है। यहाँ पर हम, जैसे मध्य प्रदेश में हम छोटे भाई की भूमिका में थे, कांग्रेस यहाँ छोटे भाई की भूमिका में, यहाँ पर बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी है, वही तय करें। नहीं, बड़े भाई का मसला भी नहीं लग रहा मुझे, तो लग रहा है सपा ने अपने लिए भूमिका बापूजी वाली चुनी है, हेड ऑफ द फैमिली। भाई, बड़े भाई नहीं, बोले बाबूजी हम हैं। नावेद जी गलत तो नहीं कहा? सपा ने भूमिका भाई वाली नहीं रखी, उन्होंने कहा ना हम बाबूजी हैं, हमारे हाथ में संटिया रहेगी। संटिया समझते हैं? छड़ी हमारे हाथ में रहेगी, बाकी लोग लाइन में लगो। वो मसला चल रहा भैया, भाई भाई कौन समझ रहा किसको? यहां घल्लू घारा मचा। जोशी जी आप कह रहे हो भाई भाई। खैर, राघवेंद्र जी, लेफ्ट पार्टियों ने, कांग्रेस के मित्र दल ने कांग्रेस को सलाह दी, गांधी परिवार को, कि चूंकि यूपी में स्थिति ज़्यादा गंभीर है, वहाँ सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना ज़्यादा कठिन हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी को केरल नहीं लड़ना चाहिए और यूपी में जाके लड़ना चाहिए। और राहुल गांधी भी आ जाएंगे यूपी, फिर क्या करिएगा? नहीं अमिताभ जी, राहुल गांधी तो पहले से यूपी में थे भाई, केरल तो बाद में गए हैं जी। उत्तर प्रदेश इनका गढ़ माना जाता था कांग्रेस का। क्या दुर्गति कर डाली इन्होंने उत्तर प्रदेश की। आज की तारीख में कांग्रेस का मात्र 2% वोट है। किसी ने कल्पना की थी अमिताभ जी, अमेठी जैसे सीट ये हार बैठेंगे? अब मैं जवाब देना चाहता हूँ जोशी जी का। जोशी जी उत्तर प्रदेश की जनता को लल्लू समझे बैठे हैं। घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें हार गए, तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश का आकलन कर रहे हैं। अरे मान्यवर जोशी जी, उपचुनाव जो होता है पैमाना नहीं होता है। वहां के जनता भली प्रकार से जानती थी इस सीट के जीतने हारने से न भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है, न उत्तर प्रदेश की सरकार बनने बिगड़ने वाली है। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ रामपुर आप क्यों हार गए थे? ये तो आपकी परंपरागत सीटें थी। यहाँ पर तो आप एमवाई समीकरण से लंबे समय से सांसद बनाते आए थे। वहां पर तो 60% वोट एमवाई समीकरण के आधार पर था। वहां हम लोगों ने आपको धूल दूसरित कर दिया। भुवन भास्कर जोशी जी, दिन में आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है, रात नहीं हो जाती है। मान्यवर जोशी जी, आप मानिए समाजवादी पार्टी की बुरे हाल है। विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, मानते हैं विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट करती है, लेकिन ये बताइए लोकसभा चुनाव जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने को है, वहाँ आपकी बात कोई सुनेगा क्या? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है, आपको इसके माध्यम से मोल भाव करना है। जोशी जी आप मानिए, भाई जोशी जी मानिए, आप अखिलेश यादव कहीं से देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत संकरी हुई जनता है, बहुत संकरी हुई जनता भली प्रकार से आपकी बात को वोट करना है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी थी। तेलंगाना में आप नहीं, कहाँ पर हो आप? कहाँ खड़े हो आप? कहाँ खड़े हो? 303 सीटें हमारी व्यक्तिगत है। कौन कहता है विश्वगुरु बना दिया आपने? किसी ने कहा? हम लोग 4 लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 350 ज्यादा सांसद आने वाले हैं जोशी जी हमारे। आप हैं क्या उत्तर प्रदेश में गुल जमात 3 सीटें आप उसमें आप बैठा रहे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी मिजोरम में आप हार गए, आप कहाँ पर हो? आप कहाँ पर खड़े हो? बताइए आप। इंडी गठबंधन खेलते रहिए। पार्टी को कह रहे हो ये कहीं खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हो? पूरा देश में आप कहाँ खड़े हो? कमाल का गठबंधन है, अजीब गठबंधन है। लोकसभा में होगा, विधानसभा में नहीं होगा, नगर निकाय में नहीं होगा, चुनाव में नहीं होगा। नहीं करा मिजोरम ने, आपको हराया तेलंगाना में, बुरी तरह से हाथ लगे, जबरदस्त। आप लोग जो है स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है।
देश और प्रदेश की जनता को आप लोगों ने करोगे, इसी भाषा में जवाब मिलेगा आपको, इसी भाषा में जवाब मिलेगा। विपक्ष को मजबूत मानिए, विपक्ष को कहिए आपने उत्तर प्रदेश में हमारी एक भी सीट मिलने वाली नहीं है इस बार। आप ठीक, दोनों मित्र रुकिए, जोशी जी, राघवेंद्र जी रुकिए। मैं नाविक शिको के पास चलता हूँ। राजनीतिक लोगों में बहुत जल्दी से काफी, खैर मौसम ठंडा है लेकिन इधर गर्मी ज्यादा हो गई। नाविक शिको, रीजनल पार्टियां, मेरी अपनी समझ ऐसा कहती है, रीजनल पार्टियां लोकसभा में बहुत रेयरली ही जनता की पसंद होती हैं। क्या रीजनल पार्टियां विधानसभा में अच्छा कर सकती हैं लेकिन लोकसभा में थोड़ा, मेरा ऐसा मानना है, उत्तर प्रदेश में आ जाएं, जैसे जोशी जी अति उत्साह में कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे लोकसभा में, लेकिन 14 का लोकसभा लड़ा सपा ने और 19 का लड़ा। दोनों में समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत खराब रहा। 22 में विधानसभा में ठीक हुआ लेकिन लोकसभा 2 हुए अभी नरेंद्र मोदी के इमरजेंसी के बाद से, और दोनों में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब रही। नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस आज 2% पे अगर है तो लोकसभा में उसका बढ़ेगा ग्राफ। जाहिर सी बात है कि लोकसभा में कांग्रेस का बढ़ जाता है, जो स्थिति है उससे एक कदम आगे बढ़ जाता है। स्वाभाविक बात है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और उस पर 2% अगर है तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बुरी स्थिति में भी वो 5% वोट ले आती है और भाजपा विरोधी वोट 5% भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है जब समाजवादी पार्टी उसको 2 सीटें देगी जो हमेशा देती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी, और नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस और सपा अलग लड़ेगी, और अगर कांग्रेस और सपा अलग लड़ेगी तो कांग्रेस का कुछ तो बढ़ेगा ही क्योंकि लोकसभा में बढ़ता है। और 5% वोट भी अगर समाजवादी पार्टी का कट गया, और कटेगा क्योंकि एक विचारधारा का वोट होगा, भाजपा विरोधी सत्ता विरोधी वोट होगा, तो 5% अगर आप घाटी में आ गए, क्या समाजवादी पार्टी एक भी सीट निकाल पाएगी? क्या कांग्रेस एक भी सीट निकाल पाएगी? नवेश को, और उधर बहन जी भी तो 80 सीटें लड़ने पे बिल्कुल तैयार बैठी है। उन्होंने सब ए फॉर्म बी फॉर्म सब भर के रख ली है बिल्कुल व्यवस्थित। भाई देखिए, चौतरफा मुकाबला होगा। चौतरफा मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी सुपर मजबूत है, इस बात पे कोई शक नहीं है। ये कोई भाजपा परस्ती नहीं है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दल है, बहुत अच्छा लड़ती है, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा में अंतर होता है। विधानसभा में ज्यादा उसको वोट मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस में थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है, कांग्रेस और सपा का वोट बढ़ जाएगा। ऐसे में एक मजबूत राम मंदिर वाला, बनारस वाला, मोदी और योगी वाले उत्तर प्रदेश में कोई विपक्षी दल एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा, ये कोई बच्चा भी कह सकता है। और ऐसे में भाजपा के दावे 80 के 80 सीट के बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं। देखिए, 3 कहा जा रहा था कि 3 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा, 3 तारीख निकल गई, अब 13 किसी 13 का हो रहा है ना, इस तरीके से ना ये 3 के रहेंगे ना 13 के। कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव से 3 महीने बचे हैं और ये बड़ी परीक्षा होती है, और ये 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट है। सत्ता की जरूरत होती है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, विपक्ष की जरूरत होती है कि सत्ता को घेरे। जब ये सत्ता को घेरने का समय है, तब ये आपस में हर दिन लड़ रहे हैं और नए नए शगुफे शुरू हो रहे हैं। मैं आपको एक शगुफा बताऊं कि समाजवादी पार्टी अब एक मांग करने जा रही है, कंपेनिंग चला रही है, अजय राय को भगाओ, अजय राय को भगाओ, अजय राय को भगाओ, तब कहीं हमारे नेता बात करेंगे कांग्रेस के साथ, कोई बात का एक कदम बढ़ पाएगा। ये नए नए शगुफे, अभी देखिए कल के बाद में एक नया शगुफा शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे आप ये बताइए कि कैसे चल पाएगा और ये 80 के जो दावे हैं वो सही हो जाएंगे? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी हो रही है उससे रिश्तों का सुधार नहीं हो सकता। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि साहब, एक प्रवक्ताओं का गुट ये कह रहा है कि साहब ये सब झूठ है, ये सब फर्जी कोई नेता अपना छपास के लिए बता देते हैं। साहब, हाईकमान कांग्रेस और हमारे बड़े नेता अखिलेश यादव बैठ के तय करेंगे। दूसरा, वही प्रवक्ताओं का एक गोल ये कह रहा है कि नहीं 2 सीटें देंगे। अब बताइए हम किसकी माने, आप किसकी माने? प्रवक्ता मतलब होता है पार्टी की तरफ से बयान। अब फखरुल हसन कह रहे हैं 2 सीटें, तो भैया 2 ही सीटें मिलेगी। ठीक, मैं इसमें एक मंत्र बताता हूं, नावेद भाई, आपके काम आएगा, लखनऊ के पत्रकारों के खास तौर पर, और विपक्षी पार्टियों की भी, हर पार्टी की जो भी अपोजिशन में है उसको भी समझना चाहिए। जिस पार्टी में बड़े मसलों पर बोलने की छूट आला कमान जिस प्रवक्ता को दे, इशारा करे कि तुम बोलो, उसी की बात सही मानिए, बाकी सब राम कहानी।
और ये गंभीर विषय जिसने उठाया है फखरुल हसन, एक पत्रकार की नजर से मैं कहता हूं, पिछले 3 महीनों से बड़े विषयों पर फखरुल हसन को ही बुलवाया जा रहा है। बोल रहे नहीं, बुलवाया जा रहा है। लिख लीजिए मेरी बात, जो लोग नहीं समझे वो आप अपना ज्ञान चक्षु खोल लें। मैं बात कहना नहीं चाहता था साफ तौर पर, लेकिन आप लोगों ने ऐसे जाऊं की मुझे बोलना पड़ा। क्या ANI को कहा जाता है कि फखरुल जो बोल रहे हैं वही चलवा दीजिए। नावेशी को गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही सर। और ये स्थिति हर पार्टी में होती है। हिज मास्टर्स वॉइस कोई होता है, वो स्थिति है, इसलिए ऐसा खंडन करें। खैर, तमजीद अहमद साहब, जो बात नावेद शिकोह ने कही, 80 सीट पे बहन जी लड़ेंगी, 80 सीट पर या 78 पर मुलायम सिंह जी की अखिलेश जी की पार्टी लड़ेगी, 20 पर जयंत चौधरी लड़ेंगे, क्या 80 पे भाजपा लड़ेगी। ये जो 4-5 करोड़ों का संघर्ष होगा, इसमें आप राजनीति के स्कूल के नर्सरी के बच्चे से भी पूछो कि बेटा क्या लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करें आप, जो उत्तर आए फिर हमें बता देना कि 5 लोग लड़ेंगे तो सब मिलके किसको हराएंगे। तमजीद जी, ये तो एकदम स्पष्ट और तय है कि सीटें 80 हैं और 80 में सबसे लड़ना है। और बहन जी तो अभी इंडिया के गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, तो उस बात को तो हम अभी डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो घटक दल बचे 3, समाजवादी पार्टी, RLD और कांग्रेस। जाहिर सी बात है, आपसी सहमति से जो जितनी सीट पे लड़ेगा वो लड़ेगा, उसमें कहाँ कौन सी कंफ्यूजन है। 80 सीट से ज्यादा तो है नहीं कि कोई कितना भी लड़ना चाहेगा, तो जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। अमिताभ जी, एक बड़ी बात मैं दूसरी करना चाह रहा हूँ, इसका सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन एक विश्लेषण जो शायद हम लोग जी भास्कर गोस्वामी जी बोलने दीजिए। जी जी, 500 जो लिस्ट हो रहा है, से बात कर रही है, आप इनको म्यूट करा सकते हैं? नहीं, अभी केवल तमजीद अहमद साहब की बात। जी हाँ जी। तो बड़ा विश्लेषण क्या मिस हो रहा है? आज 3 तारीख से आज हम लोग करीब 8 तारीख से पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है। इस जीत के बाद आप उनकी परेशानी नहीं समझ पा रहे हैं अमिताभ जी, या हम लोग उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। साउथ इंडिया से करीब 100 सीट आती है अमिताभ जी, और साउथ इंडिया से भाजपा पूरी तरीके से साफ हो गई। 100 सीट जो भी जीतेगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी जीते, लेकिन वो इंडिया घटक दल की झोली में ही आएगी। मैं कह रहा हूँ 100 में अगर 110 भी सीट हम जीते, वो घटक दल में इंडिया की ही आएगी। बचा इनके पास क्या? मध्य प्रदेश में अभी भी हमारे पास सीट नहीं, राजस्थान में हमारे पास भी सीट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहां पाने के लिए है, होने के लिए कुछ नहीं है। और अगर 10-10 सीट भी हम वहां पे लेके आ गए, मैं बहुत वर्स्ट सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये हुआ, इनके पास बचा क्या? उत्तर प्रदेश उसी 80 सीट पे भी ये बात कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब ये हवा बदलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी हालत इनकी खराब हो जाएगी। अमिताभ जी बड़ा विश्लेषण कभी से मैं आपसे बता रहा हूँ अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जमीनी स्थिति उनको पता है कि इंडिया गठबंधन घटक दल जब एक साथ होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है, इसी वजह से मुख्यमंत्री का 13 तक घोषित नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, मतलब लोकसभा चुनाव तक घोषित नहीं करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं, ये ख्याली पुलाव छोड़ दो भैया, रुको अहमद साहब, अब दया रखो, ये ख्याली पुलाव छोड़ दो, ये ठीक रास्ता नहीं है। वो आज कर देंगे, कल कर देंगे, इतवार तक सारे मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे, तब क्या करोगे? खैर, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। अव्वल तो आंकड़े भ्रमित मत करिए, भ्रमित होकर आंकड़े न देखिए न दिखाइए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है
और हमारी मशीन्स की रगों में भी मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। कांग्रेस पूरे देश भर में जो कह रही कि दक्षिण में हमारा झंडा सबसे ऊंचा है और 125 तो हमारी जेब में है, 44 सीट पर है लोकसभा में। 2019 में दक्षिण नहीं था, तब केवल उत्तर भारत में चुनाव हुआ था। आपने कौन सा झंडा गाड़ लिया था? देश भर से 40-44 जीते ना। एक दूसरी नहीं, अभी नहीं आएंगे कतई। दूसरी बात, मैं जो बात कहूंगा वो गूगल में ढूंढने से भी कटेगी नहीं मित्र। फिर क्या न इलेक्शन कमीशन के आंकड़े से न गूगल के जानकारी से। दूसरी बात, कर्नाटक दक्षिण में आता है कि नहीं, या कर्नाटक उत्तर में आ गया? नावेद, कर्नाटक उत्तर में तो नहीं आ गया कि दक्षिण में ही है? अभी दक्षिण में ही है। अच्छा, अरे हाथ बात मत उठाओ, भी रुक जाओ भाई। तेलंगाना उत्तर में आ गया क्या, गुरसाहिगंज के पास? ऐसा तो नहीं एटा इटावा के बीच में कहीं तेलंगाना बना दिया हो, नहीं ना। वहां से 4 सांसद हैं लोकसभा में भाजपा के। फिर ये नैरेटिव क्यों फैला दिया कि दक्षिण में केवल कांग्रेस? ऐसा नहीं है दोस्त, कहां हो? डीएमके कल उनके साथ थे, तमिलनाडु में डीएमके हैं क्या? आंध्रा में जगन रेड्डी का पूरे 5 साल भाजपा के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन रहा। आंध्रा में आप तो हो नहीं। आंध्रा में आपके ना विधानसभा में मेंबर है ना लोकसभा में मेंबर है ढंग के। अब आप गूगल देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए, उससे और आंकड़े मिलेंगे तमीज भाई। लेकिन ये बात जान लो, ऐसा प्रचार मत करो कि ऐसा लगे कि भाई 125 तो कांग्रेस की जेब में है दक्षिण से, फिर बाकी कांग्रेस आगे चलेगी। ऐसा नहीं है मित्र, वहां भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है कतई दक्षिण में ना। ये स्थिति सच है लोकसभा के चुनाव में। मैंने लोकसभा के आंकड़े आपको दे दिए, कर्नाटक में बीजेपी के एमपीज बता दिए और तेलंगाना में। चुनाव तो अब लोकसभा का होगा, विधानसभा का तो हो लिया तेलंगाना में। खैर, जोशी साहब, कांग्रेस क्या कह रही है आपने सुन ही लिया। वो कह रहे हैं कि भाई दक्षिण केवल हमारे पास, और उत्तर में भी हम न्यूनतम भी मानिए तो 10-10 सीट बढ़ेंगे, तो आसार बिल्कुल अच्छे हैं। आप सहमत हैं? समाजवादी पार्टी सहमत है कांग्रेस की इस आशावाद से? मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां पर जो पार्टी मजबूत है, अगर घटक दल सब उसको सहयोग करेंगे तो राजनीति में परिवर्तन होता जाता है। अगर घटक दलों में एकता रही, घटक दल एक दूसरे मान लिया जाए कि बड़े भाई यहाँ पर ये हैं, इनको सहयोग करना, तो फिर कोई मुश्किल नहीं था। और मैं मध्य प्रदेश की भी एक बात कहना चाहता हूँ, वोट परसेंटेज की बात नहीं थी, बात थी समान विचारों की। समान विचार के लोग जब अलग लड़ते हैं तो माहौल चुनाव का बदल जाता है। हम लोग भी लगभग 3 दशक से राजनीति में हैं, तो इस विषय को समझते हैं। उससे जनता के मन में एक साफ सुथरी बात जाती है कि ये लोग जब इनका फुटबॉल अभी नहीं इतना है तो बाद में कितना होगा, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को उसका लाभ। और जिस वोट परसेंटेज के आधार पर, तर्क के आधार पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है मध्य प्रदेश में, उसी तर्क के आधार पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक ही तर्क है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में इनके पास कुछ था ही नहीं जेब में, जुट्टे बाजार में आ गए थे, हमने हटा भगा दिया। वही सपाई कह रहे कि आपके पास, कांग्रेस के पास यूपी में कुछ है ही नहीं, हमने भगा दिया, हमको नहीं, 2 लेना ले लो, नहीं तो चलो आगे बढ़ो। यही तो बात है। जो पैमाना आपने सेट किया मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव उसी पैमाने को उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, इसमें नया कुछ नहीं। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा। और उनके आधा % वोट नहीं आया, 4.4 समथिंग आया, ये आपको पहले से तो पता नहीं था। जब वो सीटें मांग रहे थे तो वो 2.2% था उनके पास पिछली बार का वोट। जितना आपके पास यूपी में है उतना ही उनके पास था मध्य प्रदेश में, तब आपने उनको एक भी सीट नहीं दी। तो वो कह रहे हम तो 2 दे रहे हैं और क्या चाहिए। भाई आपने उनको प्रसाद में चूरा भी नहीं दिया लड्डू का, है वो डब्बा न सही 1 लड्डू तो देने की घोषणा कर रहे हैं, आप कह रहे हो हमको डब्बा लाओ। अब डब्बा क्यों देंगे भाई? शठ्य साठ्यम समाचरित, तू डाल मैं पात लड़ाई वैसी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है
दक्षिण में भाजपा का कुछ है नहीं, और उत्तर में भी हम सब जगह से 5-5, 10-10 सीट भी काटेंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी। और जोशी जी कह रहे थे अभी, कहाँ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य गिना दिए, नागालैंड में, मिजोरम, मेघालय और कौन कौन, त्रिपुरा, क्या क्या बताए। मैं तो उतनी जानकारी भी नहीं उत्तर राज्यों की कि भाजपा कहाँ है। राघवन जी। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 303 सांसद हैं, अगर अब गलत नहीं है तो। जी हाँ, ये क्या हवा में आ गए हैं क्या? और ये पूरे देश में इनके सांसद है, 44 सांसद हैं। अरे कम से कम ऐसी बातें कहा करें कि जिससे कुछ जनता सुन रही है वो उसको हजम हो सके। क्या लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई है क्या? 2014 की लोकसभा से लेकर के 2019 के लोकसभा 5 साल के अंतराल में कई सीटें हमें ज्यादा मिली थी। इस समय हम लोग 400 सीटों का लक्ष्य लेकर के देश में काम कर रहे हैं। जी, हम लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहता हूं, या केंद्र के बारे में, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, मुफ्त बिजली दी, मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, किसान सम्मान दी, राशन दिया। उत्तर प्रदेश देश की जनता हमसे जो है निश्चित रूप से प्रभावित है। आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक दल, सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग सड़कों पे काम करते हैं, गरीबों के घरे में जाते हैं, हम लोग अपनी विचारधारा को समाज में पहुंचाने का काम करते हैं, हम लोग नए वोट बनाते हैं, हम लोग अपनी बातों को पहुंचाते हैं। कांग्रेस क्या बस यही अपना कंप्यूटर उठाया, उसमें गणित लगाया, अगली बार सरकार बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? केजरीवाल क्या हम प्रचार कराएंगे? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार सब लोग मिलकर के ऐसा बना देंगे कि देश में हमारी ये लोग अब कमाल की राजनीति ये लोग करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में अमिताभ जी बताना चाहता हूँ। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया। सीधे सीधे अफवाही समीकरण की बात करते थे, मतलब मुस्लिम यादव को लेकर के बात करते थे। मतलब कैसी बात है, 2 जातियों को लेकर के बात करते थे। एक उपजाति, एक परिवार का राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन करता रहा। कल्पना करिए आज की तारीख में समाज का जो है हर व्यक्ति, मोबाइल उसके हाथ में है, गुमराह नहीं कर सकता है देश और प्रदेश की जनता को। तुरंत गूगल सर्च करेगा, आंकड़े लेकर के सामने आ जाएगा। अब ये कभी उल्टी सीधी बातें करते, कभी जातिगत जनगणना को लेकर के बात करने लगते, कभी अन्य विषयों को लेकर के चर्चा करने लगते। अरे मानवर, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें नहीं है, केंद्र में भी आप साझेदार की भूमिका में रहे हैं। अब इस सरकार से गुमराह मत करिए। अगर इसमें कुछ आप काम करना होता तो पहले कर चुके होते। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें, ठीक है राघवेंद्र बाबू, ठीक है, ठीक है, यकीन मानिए जी, ठीक है। 1 घंटे बहस चली, अभी तो सब 80 जीत रहे हैं, 80 के 80। आरएलडी के किसी दोस्त को आज नहीं बैठाला, नहीं वो भी कहते हम भी 80 जीतेंगे। अयूब साहब को बैठा लेता पीस पार्टी वाले, तो वो भी कहते हैं कि भाईजान मैं ही जीत रहा हूं 80। तो अभी तो सब जीतो, तो एक ही दिन आएगा जिस दिन बक्सा ईवीएम खुलेगा। खैर, राजनीति कैसी खेल खेलती है जनता को समझना चाहिए। नावेशको जी, चंपारण वाला मीट मटन बनाना लालू जी ने राहुल गांधी को सिखाया और खुद खिलाया और घर के लिए भी बांध दिया, जो प्रियंका जी ने खाया। क्या तो नीतीश बाबू के कान नहीं खड़े होंगे? होंगे ना, होंगे ना। वो वक्त का इंतजार कर रहे थे, चुनाव लोकसभा का आया, वो यूपी आ गए। क्या बोले, भाई कहाँ हो अखिलेश यादव, आ जाओ तुम्हारे साथ सभाएं करेंगे। क्या अब निपटो सुलझो। नीतीश कुमार पतंग उड़ाने तो आने रहे, और ये भी नहीं है कि ऐसा कोई जनता दल यहां क्रांति कर देगी, जेडीयू, ये भी नहीं है। लेकिन खेल खराब करने लायक भूमिका उनके पास है। आप तो खुद पगडंडी पे चल रहे हो, जरा से तो धक्का चाहिए गिरने के लिए, उस वो मारने आ रहे हैं नीतीश बाबू। कुर्मी बहुल 10-12 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की, वहां वो घूम टहलाएंगे अखिलेश यादव को लेके। जय श्री राम हो गया काम, इसीलिए ना आ रहे। ऐसा तो है नहीं कि 10-15 सीटें नीतीश जी जीत जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि जो चीज हमको दिख रही उनको ना दिखे, उनकी उम्र हो गई सियासत में।
खांटी सियासत ना है भाई। लेकिन आपने बिहार में संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने, लालू जी के साथ प्रॉक्सिमिटी हुई, लगा लालू जी गांधी परिवार के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हैं, तो नीतीश जी ने कहा कि हम यहां चरस बो देंगे, आओ, है ना। आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो तो छोटे मोटे बीमारी के झटके आप झेल जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कमजोर हो तो खांसी भी जानलेवा हो जाती है। नहीं, इस बात से सब सहमत होंगे। नीतीश बाबू क्या करने आ रहे बताइए ना। बिहार छोड़ के यूपी में तो कुटिया डाल बनाएंगे नहीं अपनी, ना या हाट बाजार करने आ रहे यूपी। और अगर मानते कि चलो भाई गठबंधन है, सीट कोई कितनी भी लड़ाए, और ये हो जाता कि भाई अपनी रैली में, पहली रैली वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वहां करेंगे बनारस में नीतीश, तो अगर वो इसमें ये हो जाता चलो कांग्रेस को भी बुलाएंगे, नीतीश कुमार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव होते, तो भी एक मैसेज जाता, बोले कांग्रेस नहीं चाहिए, केवल हम और अखिलेश। और एक बात समझिए, भाजपा को भी इस बात को गौर करना चाहिए। मैं नहीं कहता रिजल्ट कितना आएगा, लेकिन रायता बिखर जाएगा। नावेद, एक कोण है जिसको समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में दो बड़ी जातियां हैं जो लगभग अगर मैं सही हूं, ओबीसी के लगभग आधे से थोड़े कम जनसंख्या को नियंत्रित करती हैं। एक यादव और एक हाईएस्ट यादव, सेकंड हाईएस्ट इज कुर्मी, है ना। बनारस के मंच पर एक बड़ा कुर्मी नेता, एक बड़ा यादव नेता खड़ा होगा, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार। कुछ तो गणित बनेगा, 2 वोट का बने चाहे 10 वोट का बने, बनेगा ना। कांग्रेस को उस मंच पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहते हैं? कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। मार्क्सवादी कह रहे कि केरल छोड़ो, गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। वामपंथी राहुल जी से कह रहे राहुल जी केरल छोड़ो। बताइए, ऐसी बात ठीक नहीं। नीतीश जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, रैली करेंगे, सपा साथ रहेगी, कांग्रेस नहीं रहेगी। ये समस्या यहां से पैदा हो रही है गठबंधन के भीतर। और कल भी मैंने कहा था, मैं आज फिर दोहराता हूं, 15 दिन है मैक्सिमम, 15 दिन के भीतर अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, देश भर में कौन कहां कितना लड़ेगा, ममता जी कहां कितनी लड़ेंगी, पवार साहब, उद्धव ठाकरे, नीतीश बाबू, लालू जी, अखिलेश यादव, तो रायता बिखरने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। टीवी पे चाहे कुछ बोलो, कितना समय रह गया भाई लोकसभा में? सीट फाइनल हो तो उम्मीदवार फाइनल करे अपना पार्टी, उससे कहे कि भाई जाओ इलाके में प्रचार करो। ये बड़ी बड़ी स्थिति है। और अभी जो डिवेकिल हुआ कि आपने 6 तारीख को बैठक रख दी और उसके बाद उसका जो रिफ्यूजल आया, डिनायल आया कि हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, उससे मैसेज ठीक नहीं गया। देश भर में क्या संदेश गया कि अरे भाई लग रहा उनके यहां बात बन नहीं रही। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं जो बात नावेद जी कह रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह मुतमईन हूं। जितने अधिक कोणों में संघर्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही ज्यादा सुविधा हो जाएगी चुनाव में। जितने अधिक कोणों से संघर्ष होगा, ये जान लीजिए। कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा, ये 4 तो दिख ही रहे हैं कौन। एक, और मेरी बात पर जिनको शक हो वो अखिलेश जी से जाके पूछ लो कि भाई वो अग्निहोत्री जी ऐसा कह रहे थे, ये बात ठीक है। बसपा को लेके वो बता देंगे सपा का एनालिसिस।
सिर्फ बसपा अलग लड़ी तो उसने इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे बदला? नावेशी को गलत नहीं कह रहा। 17 की टैली उठा के देख लीजिए विधानसभा की, 22 की देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, गुड्डू जमाली, धर्मेंद्र यादव की हार। सारी थ्योरी एक तरफ, बसपा का प्रैक्टिकल सब पर भारी है। राजनीति शास्त्र की अहमद भाई सारी किताबें एक तरफ और मायावती का एम फैक्टर एक तरफ। क्या गुड्डू जमाली सब पर भारी नहीं पड़े आजमगढ़ में? क्या गुड्डू जमाली ने निरहुआ के माथे पर रोली चंदन नहीं लगवा दिया? लगवा दिया ना। भाषण में कोई कुछ बोले, बड़ी बड़ी थ्योरी दे सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन हकीकत ये रही कि मायावती के गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी ना। तो मायावती जी को बहुत मेहनत थोड़ी नहीं करनी, उनको तो गुड्डू जमाली तो ढूंढने 80 गुड्डू जमाली खोजने हैं उनको, जोशी जी। बाकी सब कहानी है। और सूत्र बता रहे हैं कि 60-65 खोज लिए, 10-12 बचे, वो और खोज लेंगी। क्या 60-65 खोज लिए, वो जेब में रख ली कागज, टेलीफोन नंबर समेत गुड्डू जमालियों का। क्या? और अब की वो कह रहे हैं कि छांट छांट के जमाली लड़ाऊंगी। क्या? आओ करो बात। 13% वोट तो है ना उनके पास। राघवेंद्र जी को लड्डू खाने के लिए वही समीकरण बहुत है। राघवेंद्र जी मतलब भाजपा के लिए। दलित उनके चेहरे पर 10 वोट मिले चाहे 5 मिले, और मुस्लिम उम्मीदवार, बात खत्म, ठीक कॉम्बिनेशन हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें हुई थी आजमगढ़ के चुनाव के समय, और सपा को याद होगा जब रामपुर हारे तो सपा ने कहा मायावती ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा इसलिए हम हार गए, यहां उतार देती तो हम जीत जाते। क्या? यानी आपकी जीत और हार दोनों मायावती के उम्मीदवार उतारने और ना उतारने पर टिकी है क्या? और अगर टिकी है तो फिर उनके रोल को स्वीकार करिए कि वो एक बड़ा एंगल है, बड़ा कोण है उत्तर प्रदेश में। और अभी मायावती ने कुछ समय पहले कहा भी था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 कोणों का नहीं होगा, 2 आयामों के बीच नहीं होगा, बहुकोणीय मुकाबला होगा और एक बड़ा कोण बसपा होगा। अब इसके बाद तो बहुत सारी चीजें अपने आप अर्थमेटिक स्पष्ट हो जाता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध थमता नहीं दिख रहा है, कूल डाउन होता नहीं दिख रहा कोई पक्ष। युद्ध आगे बढ़ रहा है। सपा अगर ये अभियान चलाए कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भगाओ, तो उसके बाद क्या गठबंधन होगा और कैसे गठबंधन होगा? गांठें खुल गईं, अब इनको दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेंगे तो ठीक है, और नहीं जोड़े तो भाजपा तो मुस्कुरा ही रही है। धन्यवाद। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।